हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कल किस तरीके से बाजार रह सकता है। देखिएगा, बाजार ना एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, वहां से एक पुल बैक आया। कल भी हम यही चर्चा करेंगे जो आज की है, यानी कि कल का बाजार भी आज जैसा ही रह सकता है। मैं 2-3 दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि एक रेंज बाउंड बाजार रहेगा और 23 और 24 तारीख से हम बाजार में एक मूवमेंट देख सकते हैं ऊपर से सेलिंग वाली। अभी क्योंकि बाजार ऐसे लेवल पर है, अब उसका हम इंतजार करेंगे। कल भी, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर आप इंटरनेशनली सारे बाजारों को देखें तो इंडिया का बाजार अभी भी पूरे वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है अभी भी। और ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स हमारे यहीं पर लोकेट होंगे। चाइना इस समय पर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यानी कि अगर पिछले 10 साल के अंदर अगर हम देखें, अगर कोविड को हम एक बार के लिए हटा दें, कोविड पीरियड को, तो चाइना की इकोनॉमी पिछले 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वहाँ के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो इंसॉल्वेंट होने लग रहे हैं। बैंकों के ऊपर बैलेंस शीट में नो लिक्विड एसेट्स का डेंट आ रहा है, एनपीए बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब देखिएगा, अगर यूक्रेन रशिया के वॉर की भी बात करें तो वहाँ से भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहे हैं। यूएस के बाज़ारों में भी कमजोरी दोबारा से बढ़ती हुई जा रही है। आज भी जो है बाज़ारों के अंदर एक टेक्निकल बाउंस आना चाहिए था यूएस के अंदर, क्योंकि उनके बाज़ार भी ओवरसोल्ड थे। तो जैसा हमारा एक टेक्निकल बाउंस आया, ऐसा ही हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यूएस में भी आएगा। आया भी, लेकिन डाउ जोन्स बाद में क्रैक कर गया। हालांकि एस&पी 500 और नेस्डेक अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव कर रहे हैं और नेस्डेक आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी क्लोजिंग आपने देखनी है। अब अगर आज बात करें तो 19,300 पर पिछले हफ्ते फ्राइडे में एक अच्छी स्पोर्ट थी और मैं अभी भी मानता हूँ वो स्पोर्ट है। लेकिन बाजार देखिएगा वो स्पोर्ट को तोड़ेगा, क्योंकि बाजार का जो सेलर है ना वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बाजार का जो सेलर है, यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग हैं, वो जल्दबाजी में नहीं है। वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, बाजार को टेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो उसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में लगातार बेच के चल रहे हैं। और अक्सर ऐसा जब सीन होता है, मैं ये कहूँ कि नहीं ऐसा ही होगा, बट अक्सर ऐसा जब होता है, अगर पूरे महीने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो लास्ट वीक होता है वो अक्सर कमज़ोर हो जाता है, लास्ट के जो 4 दिन एक्सपायरी के, और उसकी शुरुआत जो है 1-2 दिन पहले से हो जाती है। तो जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो उसी एंगल से कर रहे हैं कि 23 या 24 तारीख से जो है एक वीकनेस आ सकती है और कल दोपहर से भी आ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक एक्सपायरी, अगर कल एक वीकनेस है तो सेकंड हाफ के अंदर क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल्स जो है एक काफ़ी मजबूत सपोर्ट के आसपास काम कर रहे हैं। अगर वो एक बार क्रैक कर देते हैं तो एक सेलिंग जो है कल मंगलवार से आ सकती है दोपहर से, और कल नहीं ये भी आती है तो बुधवार से हमें लग रहा है, बुधवार दोपहर से जो है एक सेलिंग बन सकती है और फिर वो लगातार जो है उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर इसी चर्चा को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि भाई आज निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने देखिएगा आज अच्छा किया, ऊपर खुला, फिर नीचे स्लिप हो गया और फिर नीचे से धीरे धीरे करके बेस बनाता हुआ नजर आया और 2:30 बजे फिर सेलिंग शुरू हो गई। और ये जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं ये आपको काफ़ी बेहतर लग रही होगी 19393 पे। ये आधे घंटे की मेहरबानी है, नहीं तो आपको बाजार 19380 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आते हैं, उससे भी नीचे। आज की जो कैंडल्स हैं वो एक पुल बैक कैंडल्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी थोड़ा सा ना, अभी एक चीज़ और देखनी है कि जनरली जब इस तरीके की सपोर्ट के आसपास बाजार इस तरीके की करेक्शन के आसपास आता है और सपोर्ट लेता है तो कभी कभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो जाता है। तो जो बुल्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे कि भाई यहीं से ट्रेंड रिवर्स होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो हो सकता है कि यहाँ पर कल एक पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करें, हो सकता है बना भी दे। और जब वो आज की तरह जैसे ऊपर से सेलिंग हुई उसी तरीके की सेलिंग हम कल भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो एक सेलिंग सेकेंड हाफ में हो सकती है। और अब आपको देखना है कि जो भी वीकनेस बनेगी, अब आपने ध्यान रखना है कि अगर कल क्लोजिंग बेसिस पे 19,300 के नीचे बाजार क्लोज होके जाता है तो 19,300 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 19,300 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर 19,300 के नीचे बाजार बंद होता है तो आप ये समझिएगा कि हम एक अगली
डाउन साइड के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस केस में बाजार 18,900 और 18,800 की तैयारी कर सकता है। बजाज फाइनेंस ने आज देखिए दम भरा, और बजाज फाइनेंस के जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, आज उछलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए नजर आए जब फाइनेंशियल आर्म जो रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें लोअर सर्किट लगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हुए होंगे कि यार एक गई भैंस पानी में। और जैसे ही जियो फाइनेंशियल के अंदर सर्किट लगा 5% का, वैसे ही मैं देख रहा था भाई साहब, जैसे उसमें 5% का माइनस लगा ना, जियो फाइनेंस के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर ना भाई साहब बाइंग स्टार्ट हो गई, और भरपूर मात्रा में बाइंग हुई, और वो लास्ट तक चलती रही। तो 15.86 जो है कंट्रीब्यूट किया। अदानी इंटरप्राइज, इन्फोसिस, आईटीसी और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स भी तेजी में थे। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ब्रिटेनी और एसबीआई, और एचडीएफसी बैंक लास्ट में टूटा। आज आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल रखा था, एक्सिस ने संभाल रखा था, एसबीआई भी आज जो है फ्लैट टू नेगेटिव ही था, तो रेड में आया। एचडीएफसी बैंक में भी जो सेलिंग है 2-3 रुपये प्लस ही चल रहा था, लास्ट में सेलिंग हुई है इसमें भी 3 बजे के बाद। और अब मुझे लग रहा है कि जो महीने कि लास्ट वाला वीक होगा ना, उस समय जो सेलिंग आएगी ना वो एक्सिस बैंक में आएगी, और एचडीएफसी बैंक तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, संभाल ले, ज़्यादा ना गिरे। अब देखिएगा, अगर आपको देखना है ना वीकनेस आएगी या नहीं आएगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की वीकनेस भाई साहब 2 शेयरों पर नज़र लगा लो। आईसीआईसीआई बैंक का टूटना जरूरी है और एक्सिस बैंक का टूटना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं टूटेंगे तो बाजार पुल बैक करने की कोशिश करेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में पहले एक्सिस बैंक को क्रैक कर सकते हैं, और एक्सिस बैंक इस एक्सपायरी तक अभी जो है 950 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है 5% क्रैक कर सकता है। तो 902, 905 के आसपास के भाव जो है वहाँ तक पहुँच सकता है एक्सिस बैंक, अगर सच में बैंक निफ्टी में भी और वीकनेस आनी, और वो मुझे लग रहा है आएगी। और ठीक है, चांसेस देखिएगा, प्रिडिक्शन है, चांसेस है, मैं तो चांसेस की बात कर रहा हूँ। अब एडवांसेस और डेक्लाइन को देखो तो एडवांसेस आज चांद पे थे, लेकिन एडवांसेस चांद पे होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो ना लोगों का जो स्मॉल मिड कैप में जो अच्छी तरोताज़ा हवा बनी हुई थी ना पीछे 1.5-2 महीनों से जो चल रही थी, वो फीकी पड़ रही थी आज। बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, अदानी इंटरप्राइज, हिंडाल्को जैसे शेयर्स काफ़ी मजबूत थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1.44% की कमजोरी थी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.91%। और महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है कि एक अच्छी बैट हो सकती है ईवी में ना। देखिएगा बहुत लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स की या बाकी जगह, बट मुझे लगता है ना स्पेशली क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में रूरल थीम है, प्राइसिंग पावर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास आ गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देखिएगा जो गाड़ियों की क्वालिटी है, मतलब पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ी बनाता था कि भाई यात्रा करनी है एक जगह से दूसरी जगह, और लग्जरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते नहीं थे। जब अगर आप देखें महिंद्रा की जो बोलेरो थी उसमें मतलब इंटीरियर या एक्सटीरियर मतलब ऐसा लगता था जैसे टीन से जो है उसकी बॉडी बना रखी है, और कोई ऐसा फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देते थे। और अगर थार भी आज से अगर 7-8 साल पहले जो थार आती थी तो उसमें भी क्या होते थे, वो कपड़ा लगा होता था। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्रेजुअली टाइम के साथ अपनी गाड़ियों की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, ना केवल इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, और बल्कि जो टेक्नोलॉजी है और जो उसकी एफिशिएंसी है गाड़ियों की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा ईवी स्पेस में भी जो है ये मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं। कंपनी को भी इंटीग्रेट किया है अपनी सब्सिडरीज के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से, और जो सप्लाई चेन वाले जो मतलब इस तरीके के सेगमेंट में रहते हैं, ऑटो इंसलरीज से लेके और पूरा फिनिश्ड गाड़ी बनाने तक, वहाँ पर भी मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छी बैट हो सकती है। मुझे याद है 2 साल पहले हमने इसको दीपावली का स्टॉक जो है घोषित किया था, और उस समय से लगभग 50 से 60% रिटर्न्स इसमें आ चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का होरिजन अगर किसी ऑटो स्टॉक्स में आज की डेट में मुझे अगर देखना हो 4 व्हीलर में, तो मुझे लगता है कि मारुति से बढ़िया आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आप टाटा मोटर्स के से भी अगर कंपेयर करेंगे, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है एक बेटर चॉइस लग रही है, और मैनेजमेंट जिस तरीके से अभी एक्सपेंड कर सकती है। और देखिएगा जो रूरल नेटवर्क है ना इस कंपनी का वो बहुत बेहतरीन है। और आप देखिएगा जो लोग महिंद्रा की गाड़ी का भी सोचते नहीं थे ना, XUV 700 जिस तरीके की सेल है, थार की जिस तरीके की सेल है, और जिस तरीके से वेटिंग चल रही है महिंद्रा की गाड़ियों की, और मुझे अभी भी लगता है कि इस सेगमेंट में काफ़ी पोटेंशियल है। फिर रूरल में अगर आप ट्रैक्टर वगैरह सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो है इनकी प्रेजेंस है।
कोई भी मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक जो है कंपेरेटिव एनालिसिस जो है मैंने करने की कोशिश की है। और ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारत पेट्रोलियम, ये सारे जो शेयर्स हैं ये आज कमजोरी में थे। और इसके बाद अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक में 44,000 का आंकड़ा छू लिया। हालांकि जो लास्ट में सेलिंग हुई थी ना, आधे घंटे में 5 मिनट के चार्ट पे 5 रेड कैंडल लगातार बनी थी। 5 मिनट के चार्ट पर 5 रेड कैंडल लगातार। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट में कितनी बढ़िया वाली सेलिंग हुई है। लेकिन दिन भर जो है एक ऊपर बीच में रखा। और देखिए मैं मान भी रहा था थोड़ा यार पुल बैक तो करे, और अभी भी मुझे लगता है कि 44,200 तक जा सकता है ये, और जाएगा, बट सेल ऑन राइज रहेगा बाजार। अभी भी सेल ऑन राइज रहेगा, क्योंकि देखिएगा ज़्यादा ऊपर जाएगा ना तो जो लोग फंसे हुए उनको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बाजार निकलने नहीं देता। बाजार अभी पहले नीचे का पूरा रास्ता तय करके आएगा, ठीक है जी, नीचे कंसोलिडेट करेगा। और अब यार जिस तरीके से बाजार ना धीरे धीरे सेल हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सितंबर वाला महीना है उसको भी ये खींच के लेके जाएंगे। मतलब अक्टूबर तो नहीं, बट ये सितंबर में भी अगर जिस तरीके से धीरे धीरे वाली सेलिंग चल रही है ना, ये थोड़ी सी ना ज़्यादा खतरनाक होती है। आपने देखो कि बहुत बार ना बारिश जो है वो बहुत धीरे धीरे आती रहती है, लेकिन लंबे समय तक आती रहती है। तो क्या होता है, मौसम में ना ठंडक बन जाती है बढ़िया वाली। और कभी कभी बारिश होती है एकदम बड़ी तेजी से होती है और फिर बंद हो जाती है, और फिर जब धूप पड़ती है तो भाई साहब वो उल्टी जो है, यानी कि बहुत घुटन वाली गर्मी जो है हो जाती है। तो अब क्या यार ये वो वाले नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, सेलिंग हुई एक झटके में बाजार टूट गया, फिर उठ के दोबारा खड़ा हो गया। अब क्या बाजार ऐसा नहीं कर रहा है। अब क्या बाजार बड़े स्मार्टली माल बिक रहा है, धीरे धीरे। भैया जल्दी से, अभी हमने एक लेवल तोड़ दिया, आराम से 5-7 दिन यहीं पे इंतजार करेंगे, खरीदो माल, ठीक है जी। अब इस लेवल पे माल बिक रहा है, फिर हो सकता है कि आपको 5-7-10 दिन और माल बेचें, फिर 200-400 मिनट फिर नीचे कर दें। तो इस तरीके से जो है, तो जनरली सितंबर का जो महीना होता है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे भी हिस्टोरिकली भी, तो सितंबर का महीना अगर आप पिछले 15 साल में भी निकालेंगे तो मोस्टली टाइम पर आप पाएंगे कि सितंबर का महीना इंडेक्स के फ्रंट पे, बाजार के फ्रंट पे जनरली वीक रहता है। तो ये जिस तरीके से भी शुरुआत हो रही है, और ये सब मेरी इंट्यूशंस हैं, मैं तो एक सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से बाजार धीरे धीरे सेलिंग हो रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार हो सकता है कि यहाँ पे इस महीने 42,500 या 43,000 के आसपास निफ्टी को सेटल कर दे, और 43,400 टूटेगा तब। तो यहाँ पे अगर 43 के आसपास सेटल कर दिया है, 42,800 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो ये हो सकता है कि अगले महीने फिर वोलेटिलिटी हो, एक बार फिर 43,000 से 44,000 आए बाजार, और फिर 44,000 से फिर बाजार 42,000 भी जाए, 42 भी जाए, या 41,600 और 900 तक भी चला जाए। वो अगले महीने हो सकता है, और होने को ये इस महीने भी हो सकता है। बट जिस तरीके की सेलिंग है ना, बड़ी तमीज से सेलिंग हो रही है इस बार। और निफ्टी बैंक के अंदर तो देखिएगा पूरा हेड एंड शोल्डर बन भी गया है, और अभी देखिएगा इस दायरे में निफ्टी नहीं आया है। ये तो देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये देखिएगा 2 महीने पहले यहीं थे। अब निफ्टी ने देखिएगा ये दायरा नहीं पकड़ा है, तो अगर निफ्टी ये पकड़ता तो ये और गिरावट बनेगी। तो अब निफ्टी के या तो वही शेयर गिरेंगे, चढ़े थे जो वही गिरे, या बैंक निफ्टी के शेयर्स और गिरकर निफ्टी को जो है सेम लेवल पर ला सकते हैं। तो ये जो है चैलेंजेस रहेंगे। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो अभी भी वीकनेस है। ICICI बैंक देखिए कि मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और ICICI बैंक के अलावा अगर हम बात करें एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सब मजबूत थे। लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जो है थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है अभी भी। बट मुझे लगता है कि पहले एक्सिस बैंक की धुलाई होगी, ठीक है जी, और उसके बाद फिर ICICI बैंक। और जब तक ये दोनों नहीं टूटेंगे बैंक निफ्टी नहीं आएगा, क्योंकि बाकी शेयर्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। HDFC बैंक 1980 की एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, तो फिर वो भी शायद ना टूटे। तो अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो एक बार ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में टूटे, फिर सेकेंड लेग के अंदर एक सेलिंग आ सकती है। तो बाजारों के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, देखिएगा SBI में ऊपर से सेलिंग हो चुकी है अच्छी, HDFC बैंक में सेलिंग हो चुकी, इंडसइंड बैंक में भी कुछ हद तक हो चुकी, कोटक महिंद्रा बैंक में तो हो ही चुकी है। अब बचा है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जब तक दोनों 900-910 के आसपास नहीं आएंगे तब तक बैंक निफ्टी क्रैक करना मुश्किल है। तो अब देखिएगा आपको फोकस यहीं रखना है कि जब आपको एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में कमजोरी नजर आ जाए, फिर आपको बैंक निफ्टी में कमजोरी आती हुई नजर आ जाएगी।
इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये पॉजिटिव थे। कमजोरी कहाँ थी? कहीं थी नहीं, सब फ्लैट ही थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। आज 1901 करोड़ फिर बेच गए FIIs। आज FIIs ने कहा जी आज फिर बेचेंगे, लेकिन आज FIIs ने एक बहुत अच्छा काम किया, अपनी मंदी काट ली। 211 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, बहुत ज़्यादा नहीं कवर किए, लेकिन सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की कवरिंग कर ली, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स अगर शॉर्ट रहते तो जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, मिस्टर इंडिया, वो इनको फंसा देता। तो धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक फ्यूचर्स को कवर कर लेंगे, और जब वो शॉर्ट्स रहेंगे नहीं मार्केट में ज़्यादा तो ये भी डरेंगे नहीं, और फिर ये जो अपने बाकी शॉर्ट्स हैं उनको नीचे ले जाकर जो है नीचे ला सकते हैं, या कुछ रोल ओवर कर लेंगे एक्सपायरी में। तो बाजार अभी देखिए ये जो ट्रेंड है, ये मुझे लग रहा है कि ये भी ट्रेंड धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये शायद सितंबर तक भी जाए। और आज देखिएगा पुट कॉल रेशियोज लगभग 1 के आसपास आई, यानी कि पुट राइटर ने आज दिखाया भाई साहब आज हम बेचेंगे पुट। तो आज पुट राइटिंग बेचने की वजह से पुट कॉल रेशियो 1 पर आ गया, यानी कि अब दोनों बराबरी पर आ गए हैं। तो जो हम कह रहे थे ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन वो आज नलीफाई हो गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आधे % की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। भाई खुला तो क्या मजबूत था ये, सुबह खुला, और मतलब उनके लिए सुबह बोल रहा हूँ मैं, सुबह खुला और उसके बाद देखिएगा 34,500 पे खुला, और उसके बाद 570 तक गया, और नेस्डैक तो 1% प्लस हो गया था। और उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में क्या बढ़िया एकदम झटके में सेलिंग आई, और अभी देखिएगा इन्हीं प्राइस के आसपास चल रहा था जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। ब्रेंट क्रूड पे भी देखिएगा, ब्रेंट क्रूड क्या होता है, अमेरिका का बाजार चल रहा है तो $85 के ऊपर चला जाता है, अमेरिका के बाजार में कमजोरी होती है $85 के नीचे आ जाता है, तो ये फ्लैट ही है। आज ऑप्शन चेन में एक चीज़ हुई है, अभी तक कोई भी कॉल राइटर ना अनवाइंड नहीं कर रहा था, आज बाजार ऊपर आया तो इन द मनी जो कॉल्स थी वो अनवाइंड हो गई, और वो सारी कॉल ऊपर की तरफ आके शिफ्ट हो गई। बट आज पुट राइटर एग्रेसिव थे, पुट राइटर्स ने भाई साहब 90,400 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग की, 19,350 पे और 300 पे जबरदस्त पुट राइटिंग हुई। तो अभी भी मुझे लगता है कि 300 एक अच्छी खासी सपोर्ट है, और जब तक 300 नहीं टूटेगा, कोई वीकनेस नहीं आएगी, तो 300 अभी भी एक मेजर सपोर्ट है। 300 पर नजर रखिएगा जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। 300 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो बाजार में फर्दर वीकनेस श्योर है फिर, और फिर बाजार देखिएगा 19,150 और 19,100 के अहम पड़ाव की तरफ इस हफ्ते भी बढ़ सकता है। ऊपरी लेवल पर देखें तो मुझे बस एक ही लेवल दिखता है, 19,630। 19,630 जब तक ब्रीच नहीं करेगा बाजार, तब तक सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहेगी। 19,630 अगर क्रॉस कर ले भैया, अपना स्टॉप लॉस काट लेना और सौदे एक बार के लिए क्लोज कर लेना। 44,000 यहां पर भाई क्या गजब हुआ है, गजब क्या हुआ है। आज भाई साहब पुट राइटर ने 1,08,000 ऑप्शंस बेच दिए हैं, और कहता भाई अब बाजार नहीं तो टूटने देंगे हम। 43,900 पे 81,000 कॉन्टैक्ट, 43,000 पे 74,000, क्या पुट राइटिंग की है भाई साहब, कॉन्फिडेंस आ गया आज बैंक के तेजी करने वालों के अंदर, पुट राइटर्स के अंदर भाई साहब जोश था, भाई साहब हम बाजार गिरने नहीं देंगे। कॉल राइटर भी देखिएगा आज थोड़ा बैकफुट पे थे, सारी इन द मनी उन्होंने कॉल अनवाइंड कर ली और शिफ्टिंग करी थोड़ी सी ऊपर आके। ओपन इंटरेस्ट हालांकि अभी भी हाईएस्ट 44,000 पर है, तो 44,000 पर लड़ाई होनी है। बट ध्यान रखिएगा अगर 43,800 के नीचे गैप डाउन कर दिया और 43,700 बाजार अगर शुरू के आधे घंटे में तोड़ देता है, तो आप फिर एक फ्री फॉल के लिए तैयार हो जाइए कि जो 43,400 के आसपास तक जा सकता है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। और बट देखिएगा यहाँ मेरा बहुत काम हुआ है, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है कि 43,400 टूट जाएगा। अभी 1-2 दिन और काम होने दो, एक बार टेस्टिंग होने दो, फिर बताऊंगा आपको कि ये टूटने की जल्दी है या नहीं है। क्योंकि सेलर ना इस बार बड़े प्यार से माल बेच रहा है, वो कह रहा भाई तुम्हारे पहले सारे पैसे खत्म करूंगा, तुम्हारे अंदर जितना दम है ना सारे पैसे निकाल के लाओ, माल लो हमसे, और जब तुम पूरा माल ले चुके होगे तब फिर हम माल फेंकेंगे अच्छे से। वो जनरली महीने के एंड के जो एक्सपायरी होती है उसके 2 या 3 दिन होता है। अगर सोमवार से शुरू हो जाए, सोमवार मंगल बुध, तो फिर बृहस्पतिवार को रिकवरी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो मतलब बड़ा क्लोज रहना इस बार, मतलब इस बार जो मंथली एक्सपायरी है ना आपको बहुत मज़ेदार मिलेगी, क्योंकि 31 तारीख की एक्सपायरी है और 28 तारीख की देखिएगा रिलायंस की एजीएम है। भाई रिलायंस की एजीएम ना बाजार को वोलेटाइल करेगी इस बार, क्योंकि जो कुछ अनाउंसमेंट आएंगी, मान लीजिएगा जियो के बारे में अनाउंसमेंट आ गई और वो पॉजिटिव लग गई, तो फिर क्या होना है, जैसे ही वो अनाउंसमेंट आपको बड़ी पॉजिटिव मान लीजिएगा, वो पॉजिटिव अगर मान के चलते हैं कि बड़ी पॉजिटिव आ गई, तो क्या होगा भाई साहब, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, जितनी AMC कंपनीज हैं, HDFC AMC, LIC, हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां, और जो क्योंकि होम फाइनेंस में भी आएंगे वो, इसके अलावा
जो कंपनीज हैं, निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट, आदित्य बिरला, यूटीआई, इस तरीके की सारी कंपनियां वोलेटाइल होंगी और इनमें हो सकता है कि गिरावट आ जाए बहुत अच्छी, अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव आ गई तो। और ये अगर सुबह सुबह थोड़ी सी मंदी रहेंगी और रिलायंस की एजीएम से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आती तो ये बिल्कुल फ्लैट टू आधा % 1% की कमजोरी के साथ सुबह काम करेंगी जब एजीएम की अनाउंसमेंट आएगी। और उस समय पर अगर एजीएम में कुछ नहीं आया तो फिर भैया ये उल्टी आ जाएंगी, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस पे टूट जाएगा। तो ये जो है वोलेटाइल रहेगा 28 तारीख। तो 28 तारीख वोलेटिलिटी हो गई। अब 29 और 30, 29, 30 और 31, तो मतलब अब 28 तारीख का जो सोमवार है, यानी कि अगला सोमवार जो है, वहाँ पर बाजार वोलेटाइल हो। तो उससे पहले जो है अपनी पटकथा जो है ट्रेडर्स, यानी कि चाहे बुल्स हैं चाहे बियर्स हैं, वो लिखने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। और आजकल तो जो है एल्गोरिथम्स लिखे जा रहे हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उस दिन की जो पटकथा है वो लिखने की तैयारी में है। और उसका जो बेस है वो आपको इस हफ्ते ही बनता हुआ नजर आएगा कि किस तरफ बाजार को ले जाना है। बाजार में वोलेटिलिटी लौटती हुई आपको नजर आएगी। वो आज थोड़ी सी कम थी और इंडिया विक्स भी घट गया आज, तो आपको फिर इंडिया विक्स दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। उसकी काफ़ी अच्छी प्रबल, अच्छी वाली मतलब तीव्र प्रबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की जो तीव्रता है वो बढ़ सकती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।